नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में बताऊंगा कि शरीर में जमी हुई चर्बी कैसे पिघलेगी। जी हां, आप में से ज़्यादातर लोग मेरी वीडियो इसीलिए देखने आते हो क्योंकि मेरी वीडियो को देखने से, उसमें बताई गई बातों को फॉलो करने से लोगों का वज़न कम हो रहा है। अभी तक लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बातों को फॉलो किया और उनका वज़न कम हो गया। आज की वीडियो में आप लोगों को सोनल माथुर जी से भी मिलवाऊंगा, जिन्होंने 2 महीने थोड़ी मेहनत की और मेरी बातों को फॉलो किया और उनका करीब 10 किलो वज़न कम हो गया। आप में से बहुत लोग परेशान हैं, जिनको किसी को पेट पे चर्बी है, किसी को थाइज़ पे चर्बी है, किसी को कमर पे चर्बी है, किसी को हिप्स पे चर्बी है। अलग अलग जगह शरीर में फ़ैट जमा हो गया है और जब तक वो फ़ैट नहीं निकलेगा तब तक आप पतले नहीं कहलाओगे, तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा, तब तक आप सुंदर नहीं कहलाओगे। हर इंसान का मन करता है कि वो भी सुंदर दिखे, उसका वज़न कम हो जाए। तो आज मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका बताऊंगा जिससे ये जो जगह जगह चर्बी जमी हुई है ना, ये बाहर निकल जाए और आप सुंदर दिखने लगो। ये जो चर्बी जमा होती है ना, ज़्यादातर लोगों को पेट पे होती है, जिसको बोलते हैं टमी फैट। उनको पेट पे लोग बोलते हैं कि सर टमी पे फैट है। और फिर बहुत सारी महिलाओं को, उनको थाइज़ पे और पीछे हिप्स में या कमर पे लव हैंडल्स बन जाते हैं। इसको निकालने के लिए कुछ साइंटिफिक बातें समझनी पड़ेंगी। कुछ शब्द बता रहा हूँ, इनका मतलब समझ जाओगे तो आपका वज़न पक्का कम होगा। एक शब्द है जिसको बोलते हैं कीटोसिस। कीटोसिस क्या होता है? कीटोसिस होता है जब शरीर में जमा हुआ फैट एनर्जी के काम आने लगता है। एक शब्द ग्लूकोज आपने सुना होगा। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है एनर्जी। जब कोई बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके शरीर में ग्लूकोज लगा देते हैं, उससे उसको एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज का मतलब है एनर्जी। एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कीटोन्स। कीटोन्स क्या होता है कि जब ये फैट सेल्स जो है ना, जब ये बर्न होते हैं तो ये कीटोन्स बन जाते हैं और आपको ऊर्जा देने लगते हैं। ये जो शरीर में चर्बी जमी हुई है ना, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये एक ऊर्जा का भंडार है। एक आपको ग्लूकोज समझ लिया आपने, एक ग्लाइकोजन को भी समझना पड़ेगा। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लूकोज का टैंक है शरीर में। जैसे हम अपनी छत पे पानी की टंकी लगाते हैं ना, जितना पानी बाल्टियों में होता है, उसके अलावा छत पे एक पानी की टंकी होती है। ऐसे ही हमारे शरीर में ग्लाइकोजन का टैंक है। जो आप खाना खाते हो उससे आपके शरीर को ग्लूकोज मिलता है और वो ग्लूकोज आपके शरीर को, अब ये जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, पलके झपकूंगा, मेरे बालों की ग्रोथ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। आप कोई भी काम करोगे, पूरे शरीर में चलोगे फिरोगे, हर चीज़ के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो जो आप खाते हो, खाने में अगर आपके कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। और कई बार जब आपको ग्लूकोज नहीं मिलता तो हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन टैंक है ना, उसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज स्टोर होता है। फिर वो ग्लाइकोजन टैंक से ग्लूकोज बाहर आने लगता है। जब ग्लाइकोजन टैंक भी ख़त्म हो जाए और आप अपने शरीर को बाहर से भी ग्लूकोज नहीं दे रहे, तब आप आ जाओगे कीटोसिस मोड में। कीटोसिस मोड में फिर क्या होगा? आपके शरीर में जो जमी हुई चर्बी है वो कीटोन्स के रूप में आपके शरीर को ऊर्जा देने लगेगी और वो बर्न होने लगेगी। समस्या कहाँ आती है? ज़्यादातर लोग अपने शरीर में जमी हुई चर्बी को कभी बर्न ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको साइंस का नहीं पता। साइंस समझ लीजिए, साइंस क्या बोलती है? साइंस बोलती है कि अपने शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स दोगे तो ग्लूकोज मिलेगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दोगे तो शरीर को ग्लूकोज नहीं मिलेगा और वो शरीर में जमी हुई चर्बी का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए आपने सुना होगा कीटो डाइट होती है। कीटो डाइट में क्या करते हैं? आपकी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल कम कर देते हैं, प्रोटीन और फैट्स को बढ़ा देते हैं। तो आपने भी क्या करना है जी? देखो, एक तो कीटोसिस मोड में आने का तरीका मैं बताता हूँ, 32 बार का फॉर्मूला। जब मैं लोगों को बोलता हूँ ना 32 बार का फॉर्मूला फॉलो करो, ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि सर हम कितनी भी कोशिश करें 1-1.5 रोटी से ऊपर जा ही नहीं पाते और दिन में 2 बार भी खाना खा लेना इनफ होता है, हमारा पेट भर जाता है, जो मन करे वो खा रहे हैं, फिर भी हमारा वज़न कम हो रहा है। अभी आप वीडियो में जो सोनल जी को सुनोगे, उन्होंने भी ये बोला कि मैंने सब कुछ खाया, जब जब मेरा मन किया मैंने सब कुछ खाया, फिर भी मेरा वज़न कम हो गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्पीड को स्लो नहीं कर पाते खाना खाने की। उनको क्या ज़रूरत है? उनको ज़रूरत है कि वो अपने खाने में से कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज़्यादा कम कर दें। कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है मीठा। आप किसी भी प्रकार का मीठा खाते हो तो आप अपने शरीर में तुरंत ही ग्लूकोज की सप्लाई करते हो और ग्लूकोज से वो चर्बी जो शरीर में जमी हुई है वो जस की तस
होता क्या है, मीठा खाने से ना आपको इंस्टेंट ग्लूकोज की स्पाइक मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आप उस वक्त जब आपने मीठा खाया उस वक्त तो आपको एनर्जी मिल जाती है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही आप लेथार्जिक हो जाते हो। इस शरीर को थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा समय दोगे तब ये ऐसा काम करेगा कि जमे हुए फैट को इस्तेमाल करेगा। तो इसको समय देने के लिए आपको क्या करना है जी, आपको शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं डालना। एक तो मीठा मत डालो, दूसरा क्या है, गेहूं। आप कहेंगे कि अजीब सी बात कर रहे हैं, भारत में तो सबसे ज़्यादा गेहूं ही इस्तेमाल में होता है। भारत में गेहूं इस्तेमाल इसीलिए होता है जी, हमारे जो पूर्वज थे ना वो बहुत मेहनत किया करते थे। आज से अगर आप 40-50 साल पहले की भी बात देखोगे ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी रोटी लेके आने के लिए ना। 50 साल पहले भी घरों में चूल्हे हुआ करते थे, गैस सिलेंडर नहीं हुआ करते थे 50 साल पहले, और वो चूल्हे में लकड़ियां काट के लानी पड़ती थी, कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था। ये जैसे घरों में मोटर्स लगी हुई हैं अभी पानी भरने के लिए, पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जब आप मेहनत करोगे तो जो कुछ भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, जितना भी ग्लूकोज बनेगा वो सब यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन आज की अपनी दिनचर्या को देखना ज़रा ध्यान से। आज आपको ना तो पानी भरने के लिए जाना पड़ता है घर में, ना ही आपको लकड़ियां काट के लेके आनी पड़ती है, ना ही आपको खेतों में काम करना पड़ता है। तो आज आपके शरीर को इतने गेहूं की, इतने अनाज की ज़रूरत नहीं है। आज आपके शरीर को ज़रूरत है प्रोटीन की, या फिर थोड़ा बहुत फैट्स भी आप खाना चाहो तो फैट्स खा सकते हो। तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स को कट करने के लिए मैंने आपको मेजर बात बता दी। एक तो मीठा बाहर निकाल दो। आप कहोगे सर मीठा बिल्कुल बाहर निकाल देंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर मीठा खाना भी है ना तो फ्रुक्टोज की फॉर्म में आप खा सकते हो, जो सीजनल फ्रूट आता है। जैसे आजकल वाटरमेलन आया हुआ है, तरबूज आया हुआ है, तरबूज खाओ, आराम आराम से खाओ। आप देखना, मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी मुझे भूख लगती है, मुझे ऐसा लग रहा है भूख लग रही है, तो मैं बोलता हूँ वाटरमेलन खा के देखता हूँ, और मैं वाटरमेलन खा लेता हूँ, यानी कि तरबूज खा लेता हूँ। धीरे धीरे खाता हूँ तो ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए भूख गायब हो जाती है। जब आप तरबूज को भी धीरे धीरे, और आपकी जो मीठे की क्रेविंग है वो भी गायब हो जाएगी वहाँ से। दूध अगर आप पीते हैं तो दूध जो है फैट फ्री दूध अगर आप पिएंगे तो वो आपको प्रोटीन का काम करेगा। अदरवाइज फुल फैट वाला आप अगर दूध पिएंगे तो वो आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा दे देगा। तो फैट फ्री जो स्किम्ड मिल्क आता है मार्केट में वो दूध पिएं, और उसके अंदर चीनी का प्रयोग ना करें। अगर आपको मीठे की ज़रूरत पड़ी जाती है, आपको लगता है कि बगैर मीठे के तो जी काम ही नहीं चलता, तो स्टीविया ले लीजिए। मार्केट में स्टीविया आती है, वो प्राकृतिक मीठा है, एक तरीके की वो घास होती है जिसको सुखा के पाउडर भी बनता है उसका, या फिर उसको आप एज इट इज़ दूध में डालें तो दूध थोड़ा थोड़ा मीठा हो जाता है, वो ले सकते हैं। या फिर डेट्स यानी कि खजूर का सिरप होता है, वो ले सकते हैं आप लोग। तो अनाज एक मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा बाहर कर दीजिए कुछ समय के लिए, जब तक आपको ये फैट अपना बर्न करना ना, उसको बाहर कर दीजिए, और मीठे को बाहर कर दीजिए। ले क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं? हरी सब्जियां कोई भी होंगी तो बड़े आराम से खा सकते हो। फैट फ्री पनीर खा सकते हो, फैट फ्री दही खा सकते हो, फैट फ्री दूध पी सकते हो। और कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं वो नहीं लेने, व्हीट फ्लेक्स आते हैं, व्हीट फ्लेक्स ले सकते हो। कभी कभी होल व्हीट ब्रेड जो होती है, ब्राउन ब्रेड, कभी कभी वो भी ले सकते हो। और राइस, जिन लोगों को चावल खाने की आदत है वो लोग क्या कर सकते हैं, कभी कभी ब्राउन राइस ले सकते हैं। और या फिर प्रोटीन से भरी हुई जो भी चीज़ें, जैसे मूंग दाल का चीला बना के खाया जा सकता है, कभी कभी बेसन का चीला बना के खाया जा सकता है, कभी कभी आप फ्रूट्स की चाट बना के खा सकते हो, कभी कभी आपने कोई एक सीजनल फ्रूट खा लिया, कभी आपने हरी सब्जियां खा ली, कुकुम्बर को ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो, ब्रोकली खा सकते हो। सौते वेजीज कैसे बनते हैं आप इंटरनेट पे जाके देखें, सौते वेजीज आपको मिल जाएंगे। दालें जितनी भी हैं, दालों को भिगो के अगले दिन उनकी चाट बना के आप खा सकते हो। मूंग की दाल खा सकते हो। हरी दाल आप जितनी भी आपको दिखाई देती है हरे रंग की दाल, वो हरे रंग की दाल खा सकते हो। और ओट्स जो आता है, ओट्स खा सकते हो। ओट्स का आटा मिलता है बाज़ार में, अगर आपके वहाँ नहीं मिलता तो ओट्स को ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लो, वहाँ पे ओट्स का आटा बन जाएगा, उसकी रोटी बना के खा सकते हो। दही खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें खाने के लिए मैंने बताया। आपको किसी डाइटिशियन के पास जाके डाइट प्लान बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, अपना डाइट प्लान खुद ही प्रिपेयर कर सकते हो। और लेकिन इसका एक रूल और है, क्योंकि जब आप ये चीज़ें खाते हो ना, तो गेहूं की रोटी जब आप खाते थे तो पहले 2 रोटी खा लेते थे, 3 रोटी खा लेते थे, लेकिन अब आपको 2-3 रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओट्स के आटे की रोटी आप बनाओगे तो 1 रोटी, साथ में घिया की सब्ज़ी ले लो, तोरी की सब्ज़ी ले लो, टिंडे की सब्ज़ी ले लो,
उसको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े लो और मुंह में जब भी कोई टुकड़ा डालो साथ में कुकुम्बर की सैलेड रख लो, आराम आराम से एंजॉय करके, हा मुंह में जब जा रही है तो मज़ा आ रहा है, बड़े आराम आराम से एंजॉय करके खा रहे हो। देखो इसी से आपका वज़न कम हो जाएगा। और साथ में स्लो ईटिंग अगर नहीं कोई करेगा, स्लो ईटिंग जो मैं 32 बार का फॉर्मूला बताता हूँ वो कुछ नहीं है, वो स्लो ईटिंग है। खाने को छोटे छोटे टुकड़े तोड़ो, जितना धीरे चबा सकते हो। खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं चलाना। ईट एज स्लो एज यू कैन, च्यू एज स्लो एज यू कैन। जितना धीरे आप चबा सकते हो उतना धीरे आपने उसको चबाना है। उसको पानी बनाओ फिर मुंह में ले जाओ, आप देखना आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर आपकी बॉडी आ जाएगी कीटोजेनिक मोड के अंदर। कीटोजेनिक मोड में होगा क्या, जहाँ कहीं भी शरीर में चर्बी जमा है वो इस्तेमाल, आपको एनर्जी की वीकनेस भी नहीं महसूस होगी। अगर वीकनेस हुई भी ना, शुरुआत के 2-3 दिन महसूस होगी, जब उसको कीटो फ्लू बोलते हैं, शुरू के कुछ दिन महसूस होगी। उसके बाद तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे और बहुत हल्का महसूस करोगे। और इसके साथ अगर आप वर्कआउट कर सकते हो, अगर आप जिम जा सकते हो तो जिम में जाके अगर आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो तो वो डबल बेनिफिट देगी। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग इसके साथ कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है कि पिछले दिन शाम को 6 बजे खाना खाया, अगले दिन सुबह 12 या 1 बजे खाना, दोपहर के 12 या 1 बजे खाना खाया, यानी कि आपने करीब 16 घंटे खाना ही नहीं खाया। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से सिर्फ 8 घंटे के बीच में आप खाना खा सकते हो और बाकी 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। ये हर किसी के लिए नहीं है, जो आसानी से कर सकता है उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग का और ये जो मैंने तरीका बताया कीटोसिस मोड में आने का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपके काम आई होगी, आपको बहुत सारी बातें समझ में आए। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके सुन लेना। और अभी मैं आप लोगों को सोनल माथुर जी को भी सुनवाता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मेरी मदद किया करो, अगर आपको अच्छा लगता है ना। मैं बताता हूँ 32 बार के फॉर्मूला में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पीना ज़रूरी है। और दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी वज़न घटाने के लिए जो अवेलेबल है वो 32bar.com पे अवेलेबल है। आप वहाँ से वो ग्रीन टी खरीदोगे, हमें हॉस्पिटल बनाने में मदद मिलेगी। कमाल की ग्रीन टी है वज़न घटाने के लिए, तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी सुनते हैं सोनल माथुर जी को। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो 32 बार फैमिली, मेरा नाम सोनल माथुर है एंड मेरा वेट एंड आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा वेट 92 kg हो गया था। देन लास्ट ईयर फिर कोरोना होने के बाद 6-7 kg ऐसे रिड्यूस हुआ था, फिर वो 85 पे आके स्टक था। मैंने बहुत एक्सरसाइज, डाइटिंग सब कुछ कर ली बट वेट बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। फिर सडन एक दिन ऐसी सर्च करते हुए फिर वीडियो मिला स्वीकार सर का, जिसमें लिखा हुआ था किसी लेडी का एटलीस्ट 20 kg लूज हुआ था। मैंने सोचा करके देखती हूँ, क्या पता फ़ायदा हो जाए। तो मैंने 11 जनवरी से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग वेट मेरा 85 था। उसके बाद 20 दिन के अंदर ही मैंने 4 kg लूज कर लिया था। फिर उसके बाद से फरवरी में बहुत शादियां हुई, सारी पार्टीज हुई, तो सब छूट गया। लेकिन हाँ ये था कि वेट बढ़ा नहीं था, वेट बढ़ा बिल्कुल नहीं था, खाया सब कुछ था मैंने। इसके बाद मार्च में मैंने बहुत अच्छे से 32 बार फिर से फॉलो किया, सब कुछ किया एंड अभी मैंने वेट चेक किया, टोटल मेरा 10 kg वेट लूज हो चुका है एंड इस टाइम पे मेरा 75 kg है। बट मेरा टारगेट है 60 kg का। 32 बार तो हमेशा ही चलेगा बट 60 kg टारगेट है मेरा। मैंने सिर्फ 32 बार फॉलो किया अच्छे से, डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं की है, बिल्कुल तो सब कुछ खाया है, सब कुछ, इवन फ्राई, पूरी, छोले भटूरे, डोसा, पिज्ज़ा, सब कुछ। बट हाँ लेकिन 32 बार खाया है चबा के अच्छे से। और हाँ, और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं की, सॉल्ट फ्री डे भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। बस आधे घंटे एक्सरसाइज की है डेली, वो भी इवनिंग में, मॉर्निंग में हो नहीं पाती थी, छोटा बेबी है तो हो नहीं पाती है वो। सब लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं, हाँ अचानक से क्या हो गया, बट अच्छा भी लगता है। सारा क्रेडिट जाता है स्वीकार सर को। थैंक यू सो मच सर फॉर योर फॉर्मूला। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।